आज की जो कहानी है वो बदले की कहानी है। आप लोगों ने गैंग वासीपुर फ़िल्म ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैं पापा, दादा का सबका बदला लूँगा, फैसल आपका। उस फ़िल्म में उस लड़के का नाम रहता है। उस फ़िल्म में ऐसा बोला रहता है, लेकिन फ़िल्म में और रियल लाइफ़ में बहुत अंतर होता है। लेकिन सेम इस फ़िल्म के जैसा एक घटना घटा है दिल्ली में, जहाँ पे एक पिता अपने बेटे को 9 साल से इसी का ट्रेनिंग दे रहा था, कैसे किसी को मारा जाता है या किसी से बदला लेने के लिए वो 9 सालों से एक प्लानिंग बना रहा होता है। और लास्ट में जाके सब कोई अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाता है, लेकिन वो आदमी अपने बेटे को कातिल बना देता है और उसके बाद एक कत्ल भी हो जाता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे, आखिर वो पिता क्यों अपने बेटे से अपना एक बदला लेना चाहता था, जो उस बदले को वो नहीं ले सका, वो अपने बेटे से दिलवाना चाहता कि उसका बेटा उसका बदला ले। सेम गैंग वासीपुर जैसा फिल्म में यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ रहता है। तो पूरी घटना को कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को बताने और सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना दिल्ली से शुरू होती है। वहीं पे एक प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे जिनका नाम खुशी राम होता है, जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है, परिवार भी बहुत खुश रहता है और उनका एक और बेटा रहता है जिसका उम्र 9 साल होता है। और आप लोग को भी मालूम है कि प्रॉपर्टी डीलर जैसे कामों में अक्सर कई लोगों से दुश्मनी भी हो जाती है। इसी दौरान एक लखपत सिंह नाम कटरिया के नाम के एक शख्स होते हैं, जिनसे एक दिन इनमें झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद जो लखपत सिंह कटारिया होते हैं वो थोड़ा ताकतवर होते हैं, वो अपने आदमियों को लेके आते हैं और खुशी राम जी का अच्छे से पिटाई कर देते हैं। ये बात 2016 की रहती है, जब अच्छे से पिटाई होती है, यानी कि बहुत बुरी तरह से ये लोग मारते हैं, पीटते हैं। बच तो जाते हैं खुशी राम, हॉस्पिटल में चले जाते हैं और इनको उठने में 9 महीना लग जाता है, यानी कि 9 महीना ये बेड पे पड़े रहते हैं। लेकिन इनके अंदर का जो नफरत रहता है, गुस्सा रहता है, और ज़्यादा बड़ा होने लगता है। वे सोचते हैं कि मैं कैसे न कैसे उस कटारिया से बदला लूँगा, आज नहीं तो कल। लेकिन वो ये सोच भी रहे होते हैं कि मैं अगर नहीं उठ पाया, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया, अगर मेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं रहा, तो मेरा बदला कौन लेगा। इसी बीच जब वो बेड पे पड़े थे, हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था, तभी उनके घर वाले भी उनसे मिलने आया करते थे। उनका एक बेटा रहता है 9 साल का, वो भी आया करता था। एक दिन उनके दिमाग में बेटा को देखते देखते ख्याल आया, जिस बदले को मैं नहीं ले पाऊंगा वो मेरा बेटा लेगा, आज नहीं तो कब। और उसके बाद वो मन में ही सोचने लगते हैं। जब 9-10 महीने के बाद वो बेड से आते हैं, मतलब अच्छे से थोड़ा चलने लगते हैं, उसके बाद अपने बेटे को 9 महीने के बाद ही ट्रेनिंग देना, मतलब किसी से झगड़ा करते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, मतलब अच्छे इंसान बनने के लिए नहीं, मतलब झगड़ा करने के लिए या कुछ और भी तरीके से सिखाने लगते हैं। जब बेटा 17 साल की उम्र में आ जाता है, तब वो उससे कहते हैं कि देखो, अब तुम्हें कहीं से कट्टा का बंदोबस्त करना होगा और झगड़ा मारपीट करना, किसी से कैसे झगड़ा करते हैं, किसी से डरना नहीं, किसी से कुछ बोले तो कोई सुनना नहीं, मतलब पूरी पूरी बुरी आदतें सिखा देते हैं कि मतलब उसका एक बदला लेना रहता है। और उसके बाद जब बेटा अब 18 साल को 25 सितंबर को होने वाला रहता है, तभी वो सितंबर के शुरू महीने में जिस आदमी से बदला लेना रहता है, अपने बेटे को पहले से ही सब चीज़ बताए रहते हैं, सिखाए रहते हैं। अब उसके जो दुश्मन कटारिया होते हैं, यानी कि अब 9 साल बीत गया रहता है। जो बेटा 9 साल का था वो 18 साल का होने वाला था सितंबर 25 तारीख को। अब शुरू में वो अपने बेटे को 26 सितंबर को होने वाला था। अब शुरू के सितंबर में अपने बेटे को कहते हैं कि तुम जाओ, और उसी जो दुश्मन कटारिया रहता है उसके आजू बाजू में एक और कोई घर रहता है जो खुशी राम के किसी रिश्तेदार का रहता है, वहाँ पे जाके तुम रहो और उसके घर का रैंकिंग करो, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। और कट्टा उट्टा का पहले तो सब चीज़ का बंदोबस्त हो ही चुका रहता है। अब ये लड़का जाता है जो 18 साल का होने वाला रहता है 26 सितंबर को, शुरू से जाके वहीं पे रहता है। और रहने के बाद ही वहाँ पे जो घर के लोग रहते हैं, वो लोग यही सोचते होंगे कि शायद आया है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। उन लोगों को क्या मालूम कि ये जो लड़का आया है खुशी राम जी का, ये मर्डर करने के लिए आया है, या कटारिया जी है, उनको भी मालूम नहीं रहता कि कौन पड़ोस में रहने आया है। अब वो सुबह सुबह हमेशा उठते थे और जो पार्क रहता है, पार्क में जाके एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, उसके बाद घर जाया करते थे। मतलब हर सुबह वो यही काम करते थे। और कटारिया जी को भी लेने लगता था कि 9 साल बीत गया तो भाई उसके बाद कोई दुश्मनी नहीं है, तो कोई छोटा मोटा
दुश्मनी लेकर 10 साल से 9 साल तक कोई बैठा नहीं होगा। और उसके बाद 15 दिन ये रैंकिंग चलती है। 15 दिन बाद रैंकिंग के बाद ये जो लड़का रहता है ये अपने पिता खुशीराम जी को बताता है और कहता है कि देखिए वो सबसे अच्छा जगह है तो बस वो पार्क है, सुबह में वो वहीं जाता है और उसको मारने पीटने का सबसे अच्छा जगह वही है। अब खुशीराम कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उसे मरते देखना है, मुझे उसे तड़पते देखना है। उसके बाद वो बाइक उठाते हैं और बेटा ही बाइक चलाता है और ये लोग उस पार्क के पास पहुंच जाते हैं। पार्क के बाहर गाड़ी पार्क कर देते हैं और वो कटारिया अकेले ही जो अंदर व्यायाम कर रहे थे, ये लोग जाते हैं, डंडो उंडो से पहले मारते हैं और मारने के बाद बेटा को ये बोलते हैं, बेटा निकालता है कट्टा और गोली मार देता है और उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब बात ये हुआ रहता है कि तुम दूसरे रास्ते जाना, मतलब दिल्ली के दूसरे ओर और मैं दूसरे ओर जाऊंगा। अब उसके बाद तुरंत कुछ लोग आते हैं, थोड़ा सुबह होता है, तब सुबह सुबह में बहुत से लोग पार्क में नहीं जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, देखने के बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद अच्छे से लगभग 650 सीसीटीवी कैमरा जांच हो जाता है अच्छे से कि मतलब कौन इधर आया था कि नहीं आया था। लेकिन बाइक उसमें नज़र आ जाती है और बाइक नज़र आने के बाद बाइक के नंबर से पता चल जाता है कि ये खुशीराम जी का बाइक है। और उसके बाद पुलिस अब उनके घर पहुंच जाती है, फ़ोन लगाती है तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब पुलिस को और भी शक हो जाता है, शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाद जो बेटा रहता है, पुलिस उसको दूसरे साइड से गिरफ्तार करती है। बाद में जब खुशीराम को पता चलता है कि बेटा गिरफ्तार हो गया तो खुशीराम को भी पुलिस भी पकड़ लेती है। अब दोनों को बैठा के अब दोनों से पुलिस अच्छे से जांच कर रही होती है, बताओ तुम लोगों ने क्यों मर्डर किया और पार्क में जाके इस आदमी से क्या दुश्मनी थी। उसके बाद जब खुशीराम जो कहानी सुनाते हैं, तब पुलिस देखने के बाद, सुनने के बाद उनके चेहरे पर देख रही होती है और सोच रही होती है कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब हर कोई ये सोचता है कि उसका लड़का आईएएस बने, उसका लड़का डॉक्टर बने, उसका लड़का इंजीनियर बने। लेकिन यहाँ पे एक बाप ये सोच रहा था कि उसका लड़का बड़ा होके उसके लिए बदला ले, किसी का मर्डर करे। लेकिन एक और कहानी भी और सामने आती है। सामने ये आती है जब ये खुशीराम सोच रहा होता है कि चलो उसको हम लोग मार देंगे, फिर बाद में भी सोचने लगता है कि मेरा एक ही तो बेटा है, बेटा जेल में ज़िंदगी भर चल जाएगा, सड़ने लगेगा। तो वो एक चीज़ और सोचता है कि 18 साल से पहले, यानी कि वो 17 साल, अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले भी, 18 साल से पहले अगर कुछ दिन पहले भी अगर ये मर्डर करता है, तो आप लोग भी देखे होंगे जो नाबालिग लोग होते हैं उनको दूसरे जेलों में रखा जाता है, मतलब सुधार गृह में, उनको बड़े जेलों में नहीं रखा जाता है। वहाँ से अच्छी यहाँ पर तो मतलब सहूलियत दिया जाता है। बड़े जो मुजरिम होते हैं उनसे मतलब वैसा मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, उनसे उसका पूछताछ नहीं होता है। मतलब रखा जाता है कि बच्चे सुधर जाए, अच्छे हो जाए। अब जो खुशीराम रहता है उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाता है, अगर मेरा बेटा 18 साल के अंदर में, मतलब 10-20 दिन, 1 महीना, 2 दिन पहले भी मर्डर करता है तो मेरा बेटा को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होती है। अक्सर 3 साल की ही नाबालिग लड़कों लोग को मतलब सज़ा होती है। 3 साल का होगा और 21 साल में मेरा बेटा छूट जाएगा। तो ये भी प्लान में ही रहता है उसके पहले, यानी कि वो लड़का 26 सितंबर को 18 साल का होने वाला रहता है, लेकिन ये मर्डर सितंबर में हो जाता है, मतलब 26 साल 18 साल होने से पहले ही। तब देखिए अब दिल्ली पुलिस अब इस केस को कैसे रख रही है कोर्ट में, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है और ऐसा सज़ा भी हुआ है कि कोर्ट ने ये भी देखा, अगर कोई लड़का भला ही 17 साल का है, 16 साल का है, लेकिन अगर उसका जुर्म बहुत बड़ा है, अगर उसका जुर्म सोचा समझा है, अगर उसका दिमाग बहुत सोच समझ के मर्डर किया है, शातिर तरीके से मर्डर किया है, तो इसको नाबालिग में नहीं देखा जाए, इसको बालिग में ही देखा के मतलब किया जाए। तो बहुत से ऐसा सज़ा भी सुनाया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी तो एक लड़का 9 साल से लेके 18 साल तक बदले लेने के लिए सोच रहा था, फिर 17 साल होने के बाद 18वें साल होने से पहले कत्ल भी कर देता है, गोली मार देता है। तब देखिए पुलिस कैसे इस केस को रखती है। लेकिन एक बाप अपने बेटे का ज़िंदगी खराब कर दिया, वो चाहता तो चलो ये सब चीज़ें बातें भूल जाता, अपने परिवार के साथ में खुश रहता, लेकिन आगे देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये थी कहानी दिल्ली की, जहाँ पे एक बाप 9 साल तक इंतज़ार करता है एक बदला लेने के लिए। जो गैंग वासीपुर में जो आप लोग देखे होंगे, जो कहता है कि मैं बाप दादा परदादा सबका ये बेटा फैजल बदला लेगा। सेम रियल लाइफ में भी ऐसी घटना घटी है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, किसी को भी आहट पहुंचाने का नहीं है दोस्तों। बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना है अपने कहानियों के माध्यम से। कहीं भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे, अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखे, क्या सही है क्या बुरा है सब चीज़ सोचे। अगर कोई भी मुजरिम ये सोचता है कि मैं कत्ल करने के बाद, मैं गलत काम करने के बाद बच जाऊँगा, तो शायद कोई ऐसे होंगे जो बच जाते होंगे। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, मैंने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनाया है या जितने भी क्राइम की कहानी सुनता हूँ या सुनाता हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बचा होगा।
तो भाई बस गलत काम करने से पहले 1 लाख बार सोचिए। कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई परेशानी है, तो पुलिस से जाके मदद मांगे, पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। और जाने से पहले अपने भाई को भी सपोर्ट कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वीडियो बनाता है। उससे पहले आपका भाई जॉब करता है अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। अच्छे से जॉब करने के बाद टाइम निकलता है तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं। उसी टाइम में मैं कहानी लिखता हूँ, फिर टाइम निकलता है तो तुरंत वीडियो बनाता हूँ। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।